Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तेहरान में 69 देशों के नेता राष्ट्रपति रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर एक अलग ही खेल हो गया। तेहरान में एक एंटी इजराइल रेजिस्टेंस ग्रुप की सबसे बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के तमाम बड़े सीनियर कमांडर एक साथ इकट्ठा हुए और यहां पर तय हुआ कि अब इजराइल को कैसे मारना है। आपको बता दें कि तेहरान में जहां एक तरफ 69 देशों के नेता इब्राहिम रईसी को अंतिम विदाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ वो तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप जो इस वक्त पश्चिमी देशों से या फिर इजराइल से किसी भी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की है। ये बैठक तब हुई जब ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का जो फॉर्मल सेरेमनी था वो उसे संपन्न कर दिया गया और उसके बाद एक खास बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रेजिस्टेंस ग्रुप के प्रतिनिधि पहुंचे और यहाँ पर तय होता है सबसे बड़ा एजेंडा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह थी कि इसमें जो लोग शामिल हुए उनके नाम इस वक्त इजराइल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इसमें IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, कमांडर ऑफ IRGC कुद्स फोर्स ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, इनके अलावा इसमें हूतियों से लेकर हमास के नेताओं ने हिस्सा लिया और इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे अब इजराइल को रोका जाए, कैसे गाजा में मिलिट्री डेवलपमेंट्स को रोका जाए, कैसे मौजूदा परिप्रेक्ष्य से निपटा जाए। यहां तक कि इसी बैठक में अल-अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन के बारे में भी बात हुई। इजरायली रिजीम के सामने कैसे एक साथ मिलकर खड़ा होना है, बात इसको भी लेकर हुई। इसमें हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर तमाम एंटी इजरायली रेजिस्टेंस ग्रुप शामिल हुए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें तालिबान शामिल नहीं था। इस बैठक में शामिल सभी लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि अब उनको अपनी लड़ाई को तेज करना है और पैलेस्टीन पर हो रहे अत्याचार को रोकना है। उनके हिसाब से अब वो इजराइल के खिलाफ अपने जंग को और तेज कर देंगे और आपको बता दें कि अब IRGC इसकी पूरी कमान संभालने वाला है। आपको बता दें कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के फॉर्मल सेरेमनी के ठीक बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और तेहरान में इस बात पर सहमति बनी कि अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक्शन को कैसे लेना है। इसमें हूतियों की तरफ से भी एक डेलीगेशन था जो शामिल हुआ, जिसने लाल सागर में अपनी स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर बातचीत की और ये आश्वस्त किया कि वो लाल सागर का रास्ता पश्चिमी देशों के लिए और इजराइल के समर्थकों के लिए बंद कर देगा। लेकिन इस पूरी बैठक में तालिबान का कहीं नामो निशान नहीं दिखा। तस्नीम, जिसने इस खबर को रिपोर्ट की है, उसके अनुसार इस बैठक में सिर्फ इजराइल और अमेरिका को लेकर बात हुई और इसमें सिर्फ एंटी इजरायली रेजिस्टेंस ग्रुप शामिल हुए थे। हालांकि अगर तालिबान इसमें शामिल था तो अब तक इसकी जानकारी बाहर नहीं आई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, इसके अलावा धार्मिक नेता तबरीज अयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हिसम, ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती, राष्ट्रपति के सुरक्षा टीम के कमांडर और 2 पायलट समेत एक फ्लाइट क्रू की इसमें मौत हो गई थी। फिलहाल ईरान इस वक्त शोक में है, लेकिन शोक के साथ साथ ईरान अपने मकसद को नहीं भूला है। ईरान उन सभी रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है फिलिस्तीन को जीतने के लिए, फिलिस्तीन में इजराइल को रोकने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।